हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में सीखेंगे शेप्स कैसे बनाई जाती हैं। किसी किस्म की भी आपने शेप बनानी हो आपको इन टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर रेक्टेंगल टूल भी है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आप देख रहे हैं, स्टार टूल है, फ्लेयर टूल है। इनको कैसे यूज़ करते हैं आज आपको बताएंगे, इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे हमारा रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल के नाम से तो आपको पता लग गया होगा, ये जिसके 4 पॉइंट्स हो या 4 कॉर्नर हो उसको रेक्टेंगल टूल कहते हैं। ठीक है, या शेप कहते हैं। ये देखें, ये मैंने रेक्टेंगल से एक शेप ली है। ठीक है, नॉर्मल आपने सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, इसको फिल भी है और आउटलाइन भी है। ठीक है, जब आप शेप्स बना रहे हो तो आप कोशिश करें कि आउटलाइन में काम ना करें और जो फिल में काम कर ले, फिल का कोई भी कलर ले लें और जो आउटलाइन है उसको आप ख़त्म कर दो। ठीक है, शेप्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप फिल में काम करो, वो इजी होगा आपके लिए। आपने कटिंग करनी हो, डिवाइड करना हो तो वो इजी रहता है। ठीक है, ये हमने इसको, ये पॉइंट है नीचे, नॉर्मल सिलेक्शन करके आपने ये नीचे पॉइंट से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको पॉइंट से पकड़ना पड़ेगा, उससे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। शेप को लंबाई में करना है, विड्थ में करना है, हाइट में करना है। ठीक है, अभी एक और शेप बनाते हैं सेम। ये देखें, मैं एक नॉर्मल बॉक्स बनाता हूँ। ये भी मैंने रेक्टेंगल से बनाया है। ठीक है, नॉर्मल शेप बनाई है। कोई भी आप शेप बना सकते हो, आपके माइंड में कुछ भी है, आपने लंबाई में शेप बनानी है। ठीक है, तो आपने ये रेक्टेंगल टूल शॉर्ट की जिसकी एम है, इससे आपने शेप बनानी है। ये नॉर्मल शेप है, इससे आप काफ़ी शेप्स बना सकते हैं। वो आगे आपको बताएंगे इनको मज़ीद एक शेप से या एक टूल से मज़ीद कैसी और शेप्स बन सकती हैं। अच्छा, इसकी एक मेन चीज़ ये देखें, ये मैं नॉर्मल रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आती है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से विड्थ भी अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं जो आपको चाहिए, और हाइट भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जब ओके प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये शेप आ गई है। इसका एग्जैक्ट साइज़ जो हमने जो टाइप किया था वो इसका एग्जैक्ट साइज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो ट्रांसफॉर्म में कि 10 सेंटीमीटर का रखा हो। टॉप पे भी हमें ये शो कर रहा है, यहाँ पे शो करता है कि आपका साइज़ क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल जिसकी शॉर्ट की एम थी। इससे आप कोई भी ये रेक्टेंगल बना सकते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप रेक्टेंगल टूल शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक। ठीक है, उसके बाद आपको जो हम नेक्स्ट बताएंगे, ये आपको ये जो कोई भी शेप होती है ये पॉइंट्स के ज़रिए ही बनती है, जो एंकर पॉइंट होते हैं ना उससे ही बनती है। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये जो एक बॉक्स है इसको मैं हाफ़ करना चाह रहा हूँ, कि जब हाफ़ करूँगा तो मुझे ये वाला जो पॉइंट है, एंकर पॉइंट है, इसको डिलीट करना है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन से पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, जब ये पॉइंट को डिलीट करना है तो क्या शेप बनेगी वो आप देखें। और डिलीट करने का आपने डिलीट बटन से नहीं करना, आपको डिलीट एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करना है, उससे एंकर पॉइंट डिलीट होगा। ये देखें, मैंने सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ था और जब उसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें एक पॉइंट ख़त्म होने से शेप टोटली चेंज हो गई है। ठीक है, अगर आपको पेन टूल के बारे में नहीं पता, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसको मज़ीद पॉइंट्स को आगे पीछे कर रहा हूँ तो शेप टोटली चेंज हो जा रही है। ये देखें, ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आगे पीछे करूँगा तो चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। राउंडेड का मतलब क्या, अगर आप कोई भी रेक्टेंगल लेंगे वो ऑलरेडी कर्व होगी या राउंडेड होगी कोनों से। ये देखें, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये राउंड हुई ऑटोमेटिक। यानी कि ये टूल का ये है कि अगर आपने जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसी रेक्टेंगल चाहिए जिसका कॉर्नर हो ऑटोमेटिक, तो वो आप इस टूल से भी बना सकते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल हम रेक्टेंगल टूल से भी बना सकते हैं, लेकिन ये इससे जल्दी बन सकते हैं। इसमें आप मज़ीद इसको कर्व कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करके। तो ये जो अंदर पॉइंट आ रही हैं छोटे छोटे 4 पॉइंट, इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं।
अगर मैं आपको ये तो ये हो गया रेक्टेंगल। नॉर्मल से आपको कैसे बनाएंगे, जो हमने पहला टूल था, ये देखें नॉर्मल मैंने रेक्टेंगल लिया, उसके बाद डायरेक्ट सेक्शन पकड़ी, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 पॉइंट है इनको शिफ्ट प्रेस करके आपने सेलेक्ट करने, चारों को पकड़ के, किसी एक को पकड़ के आपने माउस को अंदर को लेके आएंगे। ये देखें ये शेप चेंज हो रही है, ठीक है। ये साइडों से कॉर्नर हो रहा है मज़ीद। इस तरह आपने कोई भी बटन बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी शेप बना सकते हैं। इसका हम मज़ीद आगे प्रोफेशनली सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया लेस्पी टूल है, इसकी शॉर्ट की एल है। लेस्पी मतलब कोई भी सर्कल हो गया आपका, ठीक है। ये हमने सर्कल लिया, ठीक है। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे आपने सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्शन टूल से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइडों से बड़ा कर सकते हैं, इसका साइज़ कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बड़ा करना है, ये यहाँ से पकड़ के आपने, ये देखें इसको मैंने ओवल शेप दे दी है। आप सर्कल को हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे, अगर होल्ड से करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, और शिफ्ट से करेंगे तो दोनों तरफ से छोटा बड़ा होगा। ये आपने अपने कीबोर्ड से और सॉफ्टवेयर पे चेक करना है कि ये ऐसे छोटा बड़ा हो रहा है। जब आप करेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरह आप LSP टूल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है, आइज़ बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा पॉलीगन टूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। पॉलीगॉन जिसके 6 पॉइंट हों उसको पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। शेप, पॉलीगॉन शेप, ये देखिए मैं इसको जब सिलेक्शन के बाद ये किया तो ये देखिए इसके 6 पॉइंट से ये एक शेप बन रही है। इसको आप पॉलीगॉन शेप कह सकते हैं, ठीक है। आपने इसको याद रखना है कि जिसके 6 साइड्स होंगी उसको पॉलीगॉन कहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से जो साइड्स हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप साइड्स को बढ़ाएंगे शेप चेंज होती जाएगी। आपको दोबारा बताते हैं, ये देखें पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे ना जब इसके ऊपर, ये देखें ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पे सबसे पहले आपने रेडियस लेना है कि कितना गैप चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपको गैप चाहिए, वहाँ उतना आपने रेडियस लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 लिख दिया, और साइड चाहिए मुझे 10 साइड्स चाहिए, ठीक है। ये देखिए जब ओके करेंगे क्या शेप बनती है। ये देखिए हमारे पास वो शेप आ गई है जिसकी 10 साइड्स हैं। ये देखें ये हमारी 10 साइड हो गई। ये इसको भी पॉलीगॉन कहेंगे शेप, लेकिन इसकी साइड ज़्यादा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका रेडियस करता हूँ 15 और साइड्स भी कर देता हूँ 20, ठीक है। ये देखिए हमारी कैसी शेप बन गई है। इसको आप पॉलीगॉन ही कहेंगे, लेकिन इसकी साइड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंट डिज़ाइन जब बनाएंगे तो तब आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा मैं करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 3 साइड, इसका मतलब ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं या 3 कोने होते हैं या 3 पॉइंट होंगे। ये देखें आपके सामने ट्रायंगल की शेप बन गई है, ठीक है। कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको चाहिए डिज़ाइन के हिसाब से आपने ऐसे पॉलीगॉन टूल बनाता है। इसको हम रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, उसके अंदर हमें पहले शेप मूड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये टूल से आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, एक उसके बाद आएगा स्टार टूल। स्टार का मतलब स्टार हो गया, सितारा हो गया, ठीक है। नॉर्मली हम अपनी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं 5 कोनों वाला एक स्टार होता है, ठीक है। अगर आपको कोने ज़्यादा चाहिए, डबल क्लिक की, ये देखें इसके अंदर मैं 10 पॉइंट्स करता हूँ। ये देखें वो 10 पॉइंट्स वाला एक स्टार बन गया। आप 15 करना चाहते हैं, 20 करना चाहते हैं, जितना भी बढ़ाते जाएंगे उतने कोने बनते जाएंगे। उसके हिसाब से रेडियस को भी आपने देना है कि कितना रेडियस चाहिए, ठीक है। अगर इसको किसी एक को पॉइंट को डिलीट करता हूँ, एंकर पॉइंट को, ये देखें शेप चेंज हो जाएगी। एंकर पॉइंट को कैसे डिलीट करना वो आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी पेन टूल वाली, वहाँ से आपको समय लगेगी। ये पॉइंट को डिलीट करेंगे शेप चेंज होती जाएगी, ये देखें, ठीक है। इस तरह शेप्स बनती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा लास्ट में आ गया फ्लेयर टूल। फ्लेयर का मतलब फ्लेयर होती है, ठीक है। अगर आपको 3D में दिखाना है या फ़ोटो या सनलाइट का कोई शेड देना है तो उसको आप फ्लेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आपने किसी फ़ोटो के ऊपर या किसी भी आपने कोई डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे तो उसके बाद इफेक्ट लगाना पड़ता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रायंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल लिया सॉरी,
ठीक है। उसके बाद मैं फ्लेयर रखता हूँ इसके ऊपर, ये देखें ये फ्लेयर आ गई, ठीक है। इस फ्लेयर को डिफरेंट कलर के हिसाब से आपने डिफरेंट इफेक्ट देना है। मैं स्क्रीन लगाता हूँ, ये देखें कैसा लग रहा है। अगर मैं करता हूँ कलर बंद करता हूँ, ये नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। ओवरले करता हूँ, अगर आपकी फ़ोटो होगी उसके ऊपर आप ओवरले करेंगे या स्क्रीन इफेक्ट लगाएंगे, डिफरेंट आपको व्यू दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, ये देखें ये फ्लेयर पकड़ी, मैंने क्लिक छोड़ी नहीं है, ये एक यहाँ क्लिक कर दी, ये देखें ये पूरी एक फ्लेयर बन गई है। जैसे सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है ना, आप वीडियो बना रहे हो तो आपको इफेक्ट नज़र आता है, ये वो चीज़ है। यहाँ पे आपने शेड इफेक्ट लगाना है, ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाके वहाँ पे इफेक्ट लगाएंगे। ये आपको हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये कोर्स चल रहा है, वहाँ पे आपको यहाँ पे सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे ये इफेक्ट लगेंगे। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रोक, ग्रेडिएशन, ये सब हमारा नेक्स्ट है। आप हमारी वीडियोस देखते रहें, ठीक है। ये मुख्तलिफ आप कलर जब चेंज करेंगे, ये फ्लेयर भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी, ठीक है। किसी कलर में फ्लेयर सही नज़र आएगी, किसी में थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, ठीक है। कलर के हिसाब से फ्लेयर भी आपको वैसी नज़र आएगी, ठीक है। अभी हम प्रोफेशनली एक फ़्लैग बनाते हैं, पाकिस्तान का फ़्लैग, और ये सब टूल्स कैसे यूज़ करते हैं फ़्लैग बनाने के लिए। ये देखें, मैं सबसे पहले ये ग्रीन शेप ली, अब आप गौर से देखें मैं कैसे टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। ये एक वाइट कलर रखा, इसकी हल्की सी स्क्रीन लगा दी, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड पे पेज है वो भी वाइट है, तो आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने हल्की सी स्क्रीन लगा दी है कल ब्लैक की, ताकि आपको नज़र आ जाए। ये इसको बराबर कर लो, ठीक है। अलाइनमेंट भी करनी है आपने, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद मैंने सर्कल ली, एक सर्कल लिया, मैं अब मून बना रहा हूँ, चाँद। ये देखें, अब चाँद कैसे बनाएंगे, एक सेम कॉपी की उसके ऊपर रखी, जो हमने बाद में जो कॉपी की थी उसको आपने टॉप पे रखना है, यानी कि अरेंज टू फ्रंट, वो ऊपर होनी चाहिए, पहले वाले सर्कल से ऊपर होना चाहिए। ये देखें, इसको फ्रंट पे कर दिया मैंने, उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट से नीचे वाले को पकड़ के आपने पाथ फाइंडर में ये ट्रिम कर देना है। ये देखें, ये मून की शेप बन गई है। देखिए, मैंने एक नॉर्मल LSP टूल से आपको एक शेप बना के दिखाई है, इससे कुछ भी आप बना सकते हो ये टूल्स के ज़रिए ना। पाथ फाइंडर भी हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। हम अभी हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अभी हम नॉर्मल अपना स्टार रख रहे हैं, अभी ये वही ज़्यादा कोनों वाला आ गया था, नॉर्मल स्टार रखते हैं 5 कोनों वाला, जिसमें 5 पॉइंट हों। ये देखें 5 पॉइंट आ गया, ये मैंने स्टार रख लिया अपना, ठीक है। उसके बाद अब हम फ्लेयर यूज़ करते हैं। फ्लेयर कैसे लगाएंगे, अभी फिर मैं फ्लेयर टूल पकड़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक की, वो ऑटोमेटिक उसने पूरी सेटिंग्स बता दी हैं जो आपने पहले सेलेक्ट की हुई थी। ये मेरी फ्लेयर होगी, अपने हिसाब से रखनी है। फ्लेयर कैसे आपको नज़र आनी चाहिए वो आप उस तरह सेट कर लो। ये देखिए, हम शेप्स टूल के अंदर जाके कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी मोनोग्राम बना सकते हैं, कोई भी आइकन बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये टूल्स का पता ना होना चाहिए, ठीक है। आप अपने सिस्टम में ट्राई करो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, तो ही आप ये सब कुछ सीखेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें प्लीज़।